से, राइट। अगर ट्रांसफॉर्मर की बात की जाए तो आप सब ने ट्रांसफॉर्मर देखा है। आपके जो घर के यहां पर वो डीपी लगी रहती है ना, देखिए होगी डीपी लगी रहती है, वो ट्रांसफॉर्मर है। क्या यूज है उस डीपी का? वजह गिरने के, उसके अलावा और क्या यूज है उसका? वोल्टेज। वोल्टेज एक आपस में नहीं, क्या यूज है डीपी का? क्या करती है वो डीपी? तो आप सबने देखी होगी, आपके घर के यहां लगी रहती है। वो क्या करती है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। और हाँ, अल्टरनेटिंग करंट को भेजती है घर तक। ओके। और ओके, मतलब एक हद तक डीपी का फुल फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूशन पावर है। मतलब एट द एंड वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब आप देखोगे कि एक कॉलोनी में 4-5 डीपीज होंगी, राइट। एक डीपी से 8, 10, 15, 20 घर कनेक्ट होंगे, और अगर उस डीपी में फ्यूज उड़ता है तो उतनी जगह की लाइट चली जाती है, काइंड ऑफ, राइट। ओके, खैर जो मेन पर्पस है डीपी का या ट्रांसफॉर्मर का, वो क्या पर्पस है ट्रांसफॉर्मर का? ये ना वोल्टेज कन्वर्जन करता है। जैसे कि स्वास्तिक ने कहा, ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज को हाई। मतलब ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते होंगे। कितने टाइप के? दो। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर होगा जो लो वोल्टेज को काय में कन्वर्ट करे? हाई में। और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर होगा जो हाई वोल्टेज को काय में कन्वर्ट करे? लो में। जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, मतलब वोल्टेज को अप कर रहा है। क्या कर रहा है? अप। इसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या है इसका नाम? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दूसरा, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, वो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो अभी तक की कहानी में सिर्फ इतना ही है कि ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है। जैसे कि एसी जनरेटर है, जैसे कि एसी मोटर है, ऐसे ही एक डिवाइस क्या है? ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज कन्वर्जन का काम करता है, जो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज को हाई में। जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है वो स्टेप अप है, और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है वो है स्टेप डाउन। दोनों पढ़ेंगे अपन, राइट। क्या डिफरेंस रहता है, अंदर से ट्रांसफॉर्मर कैसा दिखता है, कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ये सब हमें जानना है, राइट। अच्छा, एक और बात याद रखिए, ये जब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ना, तो हम इसको सिर्फ इतना नहीं बोलते, हम कंप्लीटली बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। और हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। मतलब जहां पर वोल्टेज हाई है वहां करंट क्या रहता है? लो। और जहां पर करंट हाई है वहां पर वोल्टेज क्या रहेगा? लो। तो वोल्टेज लो, हाई करंट, हाई वोल्टेज, लो करंट। तो ये आपका लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। और दूसरा कहेंगे हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। अब ये क्यों होता है वो भी अपन मैथमेटिकली देखेंगे, राइट। पहले आप देखो ट्रांसफॉर्मर दिखता कैसा है। म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन। यहां देखो, ये एक सॉफ्ट आयरन की कोर रहती है। इस सॉफ्ट आयरन की कोर पे एक रॉड यहां लिपटी रहती है, राइट, और एक रॉड यहां लिपटी रहती है। इस वाली रॉड से कनेक्ट रहता है इनपुट। क्या कनेक्ट रहता है? इनपुट। और इस वाली रॉड पे अपन लेते हैं आउटपुट।
क्या लेते हैं? आउटपुट, जिसको आप लोड कहते हो। क्या कहते हो? लोड। दो कॉइल, अच्छा ये वाली कॉइल कौन सी कहलाती है? प्राइमरी। और ये वाली कॉइल कौन सी कहलाती है? सेकेंडरी। एसी वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स काय में कम है और काय में ज्यादा है? प्राइमरी कॉइल में कम है और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा। इफ एनपी इज लेस देन एनएस, तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया है ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का है। काय का है? स्टेप अप। इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, ये एनपी, ये एनएस। नाउ एनएस इज ग्रेटर देन व्हाट? नहीं सॉरी, नाउ एनपी इज ग्रेटर देन व्हाट? एनएस। तो ये कौन सा है आपका? स्टेप डाउन, ठीक। स्टेप अप, स्टेप डाउन। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। क्यों है ऐसा? वी विल प्रूव। लुक हियर, यहां पर जैसे ही आप इसको एसी वोल्टेज दोगे, यू आर प्रोवाइडिंग द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि एसी करंट बार बार क्या होता रहता है? चेंज। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल चेंजेस ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो चेंजेस, जिसके कारण इसमें भी क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका नाम मैं दे देता हूं क्या? ईएस। और प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ है उसका नाम क्या दे देता हूं? ईपी। देखना, आई कैन राइट ईपी इज इक्वल्स टू माइनस एनपी डी फाई बाय व्हाट? डीटी। फराडे लॉ क्या कहता है? ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाय डीटी। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एनपी। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? डी फाई बाई डी टी। यही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा? ट्रांसफर, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस। कितना होगा? आप कहोगे भैया आपने उसका नाम पहले से दे रखा है। क्या दे रखा है? यस, इज इक्वल्स टू माइनस एनएस डी फाई बाय व्हाट? डीटी। दो इक्वेशंस दिख रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो? डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करोगे तो ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस। या उल्टा डिवाइड करें तो आ जाएगा ईएस अपॉन ईपी इज इक्वल्स टू एनएस अपॉन एनपी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब तुम अच्छे से देख सकते हो ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। काय पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स। और अच्छे से अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, यहां देखो, आई कैन टेक एनएस अपॉन एनपी एज के, एक कांस्टेंट, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या है एनएस अपॉन एनपी? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। फोकस है, दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। पहली, अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन क्या है? 1। क्या है? ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि एनएस ग्रेटर देन क्या होगा? एनपी। डिनोमिनेटर बड़ा नहीं, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तभी तो के ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा। इतना समझ में आया? अगर एनएस ग्रेटर देन एनपी है तो ये क्या इंप्लाइज करता है? दैट ईएस ग्रेटर देन व्हाट? ईपी। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है ये? स्टेप अप। देखो, सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ ज्यादा आया है, प्राइमरी का कम आया है, मतलब वोल्टेज क्या हो गया है? अप हो गया। और ये कब हुआ है? अब जब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज्यादा। घुसा इतना दिमाग में? अगला स्टेप, अगर k लेस देन 1 है, k लेस देन 1, ये रेशियो लेस देन 1 कब होगा? जब न्यूमरेटर आपका क्या हो? छोटा, और डिनोमिनेटर आपका क्या हो? बड़ा। मतलब ये पॉसिबल है जब एनपी ग्रेटर देन क्या हो? एनएस। एनपी बड़ा,
NS छोटा, EP बड़ा, ES छोटा। ये इंप्लाई करता है EP ग्रेटर देन व्हाट? ES। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप डाउन। जब आपके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में ज्यादा आए तो आपका प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है और सेकेंडरी वोल्टेज क्या है? कम। मतलब एट द एंड वोल्टेज क्या हो गया? डाउन हो गया। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया? स्टेप डाउन। तो दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। तुम घर में भी बना सकते हो। एक आयरन की कोर, उस पे कॉपर का इंसुलेटेड वायर चढ़ाओ। एक तरफ जो वायर चढ़ाओगे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लो, और एक तरफ जो वायर चढ़ाओगे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम लो। आप देख सकते हो, एक एसी सोर्स लगाओगे और दूसरी तरफ लोड पे अगर तुम्हारे पास वोल्ट मीटर है मेजर करने के लिए, एसी वोल्ट मीटर आता है एक, जैसे अपन डीसी वोल्ट मीटर होता है ना, ऐसे एक एसी वोल्ट मीटर। आप देखोगे वोल्टेज की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? अप हो चुकी होगी। अगर आपने सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिए? ज्यादा। तो अगर डिवाइस के अंदर घुसो तो बिल्कुल बेसिक डिवाइस है, दो कॉइल्स, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स, एक के ज्यादा एक के कम, स्टेप डाउन, इसके कम इसके ज्यादा, स्टेप अप। तो बहुत सिंपल सी डिवाइस है आपके सामने, बनाने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बट दिखने में तो सिंपल ही है। ये इसका पहला केस हो गया। कौन सा केस हो गया? पहला। दूसरा समझो, दूसरा, राइट। यहां पर अपन ने स्टेप अप और स्टेप डाउन बना लिए, ठीक। अगर मान लो फ्लक्स का बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा, अगर ये ट्रांसफॉर्मर कैसा है? आइडियल। कैसा है रे ये? आइडियल। आइडियल का मतलब है नो एनर्जी लॉस। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इन केस अगर होता कि अपन ऐसा एक ट्रांसफॉर्मर बना ले जिसमें आउटपुट पावर और इनपुट पावर क्या है? सेम। और आउटपुट पावर और इनपुट पावर अगर सेम आएंगी, इसका मतलब है कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। होता है वो बात की बात है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता है, आपका ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, आपकी एफिशिएंसी 100% है, आप जितना इनपुट पावर दे रहे हो उतना ही आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट पावर। सो एट द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, I can write output power is equals to what? Input power. पावर क्या होता है? VI। क्या होता है? VI। अच्छा ठीक है, I can write आउटपुट के लिए ES इंटू IS, इनपुट के लिए EP इंटू IP। ठीक, अच्छे से देखना। मान लो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? IP। और इसमें कितना फ्लो हो रहा है? IS। करंट तो फ्लो होगा ही, वोल्टेज है तो ES IS इज इक्वल्स टू EP IP। इनपुट पावर इज इक्वल, सॉरी, आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू इनपुट। ऑन दैट बेसिस आई कैन राइट ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS। इसका मतलब है वोल्टेज और करंट एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। तभी हम बोलते हैं हाई वोल्टेज एट लो करंट, लो वोल्टेज एट हाई करंट। बिकॉज इसके अकॉर्डिंग अगर ES बड़ा है तो IS क्या होगा? छोटा। और अगर EP बड़ा है तो IP क्या होगा? छोटा, राइट। इसका मतलब है करंट और वोल्टेज यहां पर इनवर्स है। अगर आप लो वोल्टेज ले रहे हो तो वो लो वोल्टेज आप काय पे ले रहे हो? हाई करंट पे। और अगर आप हाई वोल्टेज ले रहे हो तो वो आप काय पे ले रहे हो? लो करंट पे। तो ये एक केस हमने आइडियल लेके निकाला है। लेकिन अगर मान लो एफिशिएंसी कम भी हो गई, 100% एफिशिएंट नहीं है भाई, 99% एफिशिएंट तो होगा, 1% में ये रेशियो थोड़ी बदलेंगे। हम कह रहे 10% भी कम हो तो भी ये रेशियो थोड़ी चेंज कर देंगे। वो तो आइडियल हमने इसीलिए लिया क्योंकि इनपुट आउटपुट पावर इक्वल करने से हमें रेशियो मिल जाए। आइडियल ना भी होता, 5-10% का एनर्जी लॉस हो जाता, ट्रांसफॉर्मर गर्म हो जाता, जो कि होता है, तो भी ये रेशियो तो पॉसिबल है, राइट। लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। काय की बात करेंगे? ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी की। आपका ट्रांसफॉर्मर कितना एफिशिएंट है? किसी भी बच्चे को पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आपने क्लास 10th मैथमेटिक्स में एफिशिएंसी निकाली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे याद है एक आध न्यूमेरिकल में एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज की एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या कंपेयर करते हैं? उसका आउटपुट और इनपुट कंपेयर करते हैं।
आउटपुट के रिस्पेक्ट में कितना इनपुट मिल रहा है, क्या बोल रहा है, इनपुट के रिस्पेक्ट में कितना आउटपुट मिल रहा है। अगर इनपुट की रिस्पेक्ट में पूरा आउटपुट मिल रहा है मतलब एफिशिएंसी क्या है, 1 है, 100%, राइट। एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं ईटा से। कैसे डिफाइन करते हैं, ईटा। ये सिंबल पहले आप देख चुके हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में ईटा इज इक्वल्स टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इनपुट के रिस्पेक्ट में कितना आउटपुट मिला मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां लगाना पड़ेगा क्या, परसेंटेज। ठीक। अगर आउटपुट पावर और इनपुट पावर दोनों सेम है, जितना तुमने इनपुट दिया है उतना ही तुम्हें क्या मिल रहा है, आउटपुट, तो भाई एफिशिएंसी आपकी कितनी आएगी, 100%, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी डिवाइस 100% एफिशिएंट नहीं होता जब तक वो थ्योरेटिकल इंजन ना हो, लाइक कार्नोट इंजन। अगर ग्राउंड पे आएगा तो एनर्जी लॉस तो होगा। मतलब ये 100% एफिशिएंसी कौन से ट्रांसफॉर्मर की है, आइडियल, हमारे सपनों के, जो रियल नहीं है, राइट। रियल ट्रांसफॉर्मर में अच्छे से देखो, आपका आउटपुट पावर इनपुट पावर से हमेशा क्या होगा, कम। जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट, मतलब दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। आपकी एफिशिएंसी हमेशा 100% से क्या आएगी, कम। एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मर 90% टू 99% की एफिशिएंसी आपको दे देता है, ठीक। 1-8% एनर्जी लॉस हो जाता है, बट एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मर डीपी जो रहती है वो टाइम के साथ तो कचड़ा होती रहती है, नई जब रहती है तो वो आपको 90 टू 99% एफिशिएंसी देगा। और न्यूमेरिकल आएगा आपको एफिशिएंसी निकालने का, जिसका फॉर्मूला है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू व्हाट, 100%। एंड आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट, मतलब एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन व्हाट, 1 या 100%। अगर 100 नहीं लगा होता तो लेस देन 1, 100 लगा है तो लेस देन 100%। अगर एफिशिएंसी 100% से कम है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी लॉसेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, एनर्जी लॉसेस। कहां कहां ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लूज हो सकती है, जिसके कारण आपका जो पावर है वो 100% नहीं मिल रहा या 100% एफिशिएंसी नहीं है। थ्योरेटिकल है लेकिन हमेशा क्वेश्चन आता है, राइट। सबसे पहला लॉस सुन लो अच्छे से, कॉपर लॉस। क्या उसका नाम, कॉपर लॉस। ये आप आयरन की जो कोर है इस पे जो आप ये वायर लपेट रहे हो, ये काय का है, कॉपर का। और कॉपर का अपना क्या होता है, रेसिस्टेंस। और जहां जहां रेसिस्टेंस वहां वहां I² RT, हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, लॉस। तो मान लो ये कॉपर की कॉइल का रेसिस्टेंस क्या है, R है, तो आप यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर मिटा दे रहे हैं तो जगह मिल जाएगी। आप यहां पर कॉपर की जो कॉइल है उसके कारण जो रेसिस्टेंस का लॉस आएगा वो कितना आएगा, I² R। क्योंकि जैसे ही इन कॉइल में करंट फ्लो होगा तो I² R आपका पावर है, और इतना पावर क्या हो जाएगा, लॉस। तो ये पावर लॉस पहला मिल गया, यहां पे लॉस हो रहा है। इसको कम करने के लिए R इज इक्वल्स टू ρL/A होता है। मटेरियल तो ऑलरेडी अपन ने लिया है अच्छा खासा कॉपर, अब उससे ज्यादा अच्छा लोगे तो महंगा पड़ेगा, डीपीआई तो बनानी है, कुछ वो थोड़ी बनाना के। तो कॉपर तो चेंज नहीं कर सकते, लेंथ भी चेंज नहीं कर सकते, कितना ही कम करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स तो चाहिए है ना, तो लेंथ नहीं चेंज कर सकते। एक हद तक एरिया बढ़ा सकते हो, मतलब थिक कॉइल्स ले सकते हो। कैसी ले सकते हो, थिक, मोटी। थोड़ा मोटा कर दोगे तो भारी हो जाएगा, तो रहन तो भारी, लगा ही तो रहना है। तो एक हद तक आप एरिया चेंज करके कॉपर लॉस को कम कर सकते हो। ये पूरा पूछा जाता है कि लॉस क्या है, उसको कम करने का तरीका क्या है। आप फॉर्मूला लिख के वहां पर बताओगे कि रो और एल को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बट हां ए को एक हद तक चेंज कर सकते हैं। एरिया को अगर हम क्या करें, बढ़ाएं,
तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। थोड़ा मोटी कॉइल ले लेंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो एक हद तक कॉपर लॉस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा लॉस फ्लक्स लीकेज। क्या कहलाता है दूसरा लॉस, फ्लक्स लीकेज। ये कॉइल्स दूर दूर हैं, जितना फ्लक्स इसमें इंड्यूस हो रहा है जरूरी नहीं है पूरा 100% फ्लक्स इसमें ट्रांसफर हो जाए। भाई थोड़ा बहुत फ्लक्स का लीक तो होगा, लॉस होगा, राइट। तो फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या है, जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में जनरेट हुआ है वो कंप्लीट फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत फ्लक्स का क्या आता है, लीक आता है, लॉस आता है। इसको कम करने का भी तरीका है। आप यहां पर ना एक ये आयरन की कोर में ऐसा एक बीच में बनाओ और आजू बाजू का हटा दो, और दोनों कॉइल्स को इस बीच वाले खंबे पे क्या करो, लपेट दो। तो एक हद तक आप दोनों कॉइल्स की कपलिंग को क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग। सबसे स्ट्रॉन्ग कपलिंग है ये, अपन ने पढ़ा था। अगर इस टाइप की कपलिंग हो जाए तो फ्लक्स लीकेज बहुत ज्यादा हद तक क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो अपन इस टाइप की कपल कर सकते हैं। अभी ये कपलिंग दूर दूर है, आप बीच में एक खंबा लो आयरन ओर का, कोर का, और इसके ऊपर दो ही रॉडे लपेट दो। इंसुलेटेड है, रबर तो चला ही है कॉपर के ऊपर, सो ऐसा थोड़ी हो करंट एक दूसरे में छिप जाएगा, नहीं, दोनों क्या है, इंसुलेटेड। तो आप एक खंबे पे लपेट के कपलिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और कपलिंग को स्ट्रॉन्ग करने से आपका फ्लक्स लीकेज एक हद तक क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। जीरो तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं, ठीक है। दूसरा लॉस हो गया, कौन सा हो गया, दूसरा। द थर्ड वन इज एडी करंट लॉस। नाउ सी, ये दो कॉन्सेप्ट आपके पिछले चैप्टर से हट गए थे। एक आपका हट गया था एडी करंट, और दूसरा आपका हट गया था हिस्टेरेसिस। खैर यहां सिर्फ इनके नाम आए हैं, मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है एडी करंट। ये आयरन की जो कोर लगी है, समझना, इस आयरन की कोर से बार बार करंट क्या हो रहा है, चेंज। क्योंकि कॉइल्स में से ईएमएफ ट्रांसफर हो रहा है, इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा होगा। तो भाई ये आयरन कोर पे भी तो बार बार इंड्यूस करंट जा रहा होगा, और जो आयरन कोर पे इंड्यूस करंट जा रहा होगा उसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। वो एट द एंड आपके कॉइल की हीट को इंक्रीज कर रहा होगा। तो एट द एंड एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट। देखो जितना करंट कॉइल से ट्रांसफर हुआ, आईएस और आईपी, वो तो हमने यूज कर लिया। थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ करंट काय पे ट्रांसफर हुआ है, आयरन की कोर पे, क्योंकि वो कोर भी बार बार उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज। तो उसमें भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, उसका नाम है एडी करंट। आपको वहां एक्सप्लेन नहीं करना है एडी करंट, आप सिर्फ ये बताओगे कि जो सॉफ्ट आयरन की कोर ली है, उस कोर से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, जिसके कारण उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है। उस इंड्यूस्ड करंट का नाम क्या है, एडी करंट। और ये एडी करंट फालतू का एनर्जी लॉस करता है, क्योंकि ये आपके इस आयरन कोर को गर्म करेगा। क्या करेगा, गर्म करेगा, तो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, लॉस। तीसरा हो गया, राइट। चौथा हिस्टेरेसिस लॉस। अब ये क्या होता है ये भी समझ लो। बार बार तुम्हारी आयरन की कोर मैग्नेटाइज हो रही, डीमैग्नेटाइज हो रही, क्योंकि बार बार करंट क्या हो रहा है, चेंज। अगेन इट इज गेटिंग मैग्नेटाइज्ड, अगेन इट इज गेटिंग डीमैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर के कारण जो एनर्जी लॉस होता है उसका नाम है हिस्टेरेसिस लॉस। क्या है उसका नाम, हिस्टेरेसिस लॉस। ये आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पूरा एक टॉपिक था, जो इस बार मैंने काट दिया। मतलब मैंने नहीं, सीबीएसई ने लास्ट ईयर ही काट दिया था, बट लास्ट ईयर मैंने पढ़ा दिया था वो। अब क्या पढ़ाते जाओ तो वो बच्चे कहीं ना कहीं तो पढ़ते हैं, और लास्ट ईयर हमें पता नहीं था कि वो नहीं है कोर्स में। अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है वो, राइट। तो उससे क्या है कि डेप्थ बढ़ाने की जगह लेंथ बढ़ती जाती है। तो आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा, है बहुत सिंपल, इंटरेस्टिंग। तो मैंने क्या बोला कि आपकी आयरन की कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही है, जिसके कारण उसमें जो लॉस हो रहा है वो कौन सा लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस। इन दोनों लॉसेस को कम कैसे करते हैं, पहला कौन सा बताया था, एडी करंट। इसको कम करने का तरीका है, ये जो तुमने सॉफ्ट आयरन की कोर ली है ना, इसको तुम लैमिनेटेड ले लो। लैमिनेटेड का मतलब है तुम्हारी जगह, यहां देखो, ये इस टाइप की एक कोर होगी,
ठीक है ना, क्यूबॉइड शेप में। आप इस कोर के क्या कर लो, टुकड़े, और एक छेद करके इसको एक वायर से क्या कर दो, बांध दो, तो भी तो कोर ही बन जाएगी। ये ऐसे इसको लेमिनेट करने में, टुकड़े करने में एडी करंट का फ्लो टूट जाता है। जब ये कंप्लीटली क्यूबॉइड रहती है तो एडी करंट पूरी की पूरी कॉइल में क्या हो जाता है, फ्लो, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तुमने इसको क्या कर दिया, पीस में तोड़ दिया, लेमिनेटेड कर दिया। क्या कर दिया, लेमिनेट। लेमिनेट करने से एडी करंट का फ्लो टूटता है, जिसके कारण एडी करंट लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अगर हम लेमिनेटेड आयरन कोर लें, कैसी कोर लें, लेमिनेटेड। वो जब भी आप ना स्टेशंस वगैरह जाते होगे तो ट्रेनों में आपने देखा होगा जो नीचे लोहा लगा रहता है वो सब टुकड़ों में कटा हुआ लगा रहता है, क्योंकि वहां पर एडी करंट जनरेट होता है। ट्रेन में, ट्रेन देखी है, ट्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होती है ब्रेक में। क्या यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ट्रेन के जब ब्रेक लगते हैं तो तुरंत नहीं लगते। ट्रेन के ब्रेक लगने में क्या लगता है, टाइम। वो लगा तो तुम चेन भी खींचोगे तो तुरंत नहीं रुकती ट्रेन। तो वहां जो ब्रेक्स यूज किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज की जाती हैं। वहां क्या यूज की जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एडी करंट की एप्लीकेशन है जो अपन ने नहीं पढ़ा, अपने कोर्स में नहीं था। तो एडी करंट की एप्लीकेशन है ब्रेकिंग ऑफ द ट्रेन। और ट्रेन में जो ब्रेक्स लगते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं और वहां पर एडी करंट जनरेट होता है, राइट। तो वहां पर आपने ट्रेन्स में देखा होगा बहुत जगह ये जो आयरन लगा रहता है वो कैसा लगा रहता है, कोर में बंधा हुआ। वो ऐसे लंबे लंबे पिलर्स से रखे रहते हैं, आपने स्टेशंस में देखा होगा, राइट। तो ये एडी करंट लॉस को कम करता है। हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है मटेरियल से, नेचर ऑफ द मटेरियल। अपन ने वैसे भी आयरन कोर बेस्ट मटेरियल ले रखा है, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछे कि हिस्टेरेसिस लॉस कैसे कम करना है तो कहना हम वो ऑलरेडी कम करके चल रहे हैं, क्योंकि हम यहां क्या यूज कर रहे हैं, आयरन कोर यूज कर रहे हैं। आयरन कोर का हिस्टेरेसिस लॉस ऑलमोस्ट सबसे कम रहता है, तो अपन ने वो यूज किया। स्टील का इससे ज्यादा रहता है, तो स्टील नहीं यूज करते। क्या यूज करते हैं, आयरन कोर, क्योंकि आयरन कोर का हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, कम है। ठीक, कितने लॉसेस हो गए अपने, कॉपर लॉस, फ्लक्स लीकेज, एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉस। पांचवा, वाइब्रेशनल लॉस। जब भी डीपी के पास खड़े हो गए एक आवाज आती है, हमेशा देखना, भन्नाने की, भन, जहां से भी करंट फ्लो होता है ना हैवी मशीनरी में, वहां पर क्या आती है, आवाज, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। तो आपकी एक हद तक कुछ मैकेनिकल एनर्जी तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी कन्वर्ट कर रही है, तो वो भी हमारा आवाज सुन के कौन सा मजा आ रहा, एट द एंड एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस। तो वो पांचवा लॉस है जिसका नाम है वाइब्रेशनल लॉस। सम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, द वाइब्रेशनल एनर्जी, ड्यू टू विच अ साउंड प्रोड्यूसेस इन व्हाट, अ ट्रांसफॉर्मर, विच इज ऑल्सो अ कारण ऑफ एनर्जी लॉस। तो कितने एनर्जी लॉसेस हैं, पांच। पांचों को कम करने के तरीके। अब वाइब्रेशनल लॉस तो कैसे ही कम करोगे, आवाज तो आएगी, इतना हैवी करंट फ्लो होगा तो झन्नाना तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो नहीं कम हो सकता। बाकी चार को एक हद तक कम कर सकते हैं, जो कि अपन ने किया है। एक को लेमिनेट करके किया, एक को एक पे लपेट के किया, एक को सॉफ्ट आयरन कोर यूज करके किया, और एक को थिक कॉपर वायर यूज करके किया। चार लॉसेस, चारों के सॉल्यूशंस। ठीक, ट्रांसफॉर्मर खत्म।